हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी में। बात करेंगे आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। ये जो टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपको सीटेट में कई बार पूछा गया है, साथ में केवीएस में, DSSB में और भी कई रीट में या जेटेट में या कई सारे टीचिंग एग्जाम जिसमें सीडीपी का क्वेश्चन आता है, उसमें से एनसीएफ, आरटीई, एनईपी, फिर आपको इस तरह का जो टॉपिक है वो हमेशा पूछा ही जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज़ चैनल्स को रिपोर्ट मार देना और प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रखा है और अगर ये क्लास अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना। छोटा चैनल है, इसको आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये ग्रो कैसे करेगा। तो समझते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है आरटीई 2009। आरटीई 2009 जो है वो किसके राइट के बारे में बताता है? वो स्टूडेंट के राइट के बारे में बताता है, यानी कि बच्चों के राइट के बारे में बताता है। वो बताता है कि टीचर का क्या क्या राइट है, टीचर का क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटी है। वो बताता है कि स्कूल कितने घंटा चलना चाहिए। आरटीई बताता है कि सप्ताह में स्कूल का जो आवर्स टाइम है वो क्या होना चाहिए। आरटीई बताता है कि स्कूल में कितने दिन की छुट्टी होनी चाहिए। आरटीई ये भी बताता है कि अभिभावक और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए। आरटीई ये भी बताता है कि कई तरह के स्टूडेंट आपके स्कूल में मिलते हैं, उनको समावेशी शिक्षा आप कैसे दीजिएगा, सबको एक साथ शिक्षा कैसे दीजिएगा। आरटीई ये भी बताता है कि आपकी स्कूल में जो हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनको आप कैसे पढ़ाओगे, हैंडीकैप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे। तो और भी कई सारी विशेषताएं हैं आरटीई एक्ट 2009 का। तो इसके बारे में समझते हैं। जो ये पीपीटी है उसके माध्यम से, ये खुद का मेरा सेल्फ बनाया हुआ नोट्स और सेल्फ पीपीटी है और हैंड रिटन नोट्स भी मेरे पास है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। और अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जुलाई सीटेट के लिए आप रेडी रहिए, पास करवाने का वादा हमारा है, मेरा है। वर्ष 2002 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में यह बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त मतलब क्या? फ्री। मुफ्त मीन्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। 6 से 14 साल तक का बच्चा को हर स्टेट गवर्नमेंट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, यानी कि हर स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी एजुकेशन देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। आप उससे बच नहीं सकते हैं या आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में यह अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। सीटेट में सवाल ये 2 ठो आता है। एक सवाल आएगा कि जो आरटीई एक्ट है वो लोकसभा में है ना कब पारित किया गया, तो आप उसका आंसर दीजिएगा 4 अगस्त 2009। पारित किया गया लोकसभा में 4 अगस्त 2009। और कब से ये लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 2010 से। अगर लागू हो गया बोल देगा लागू, अगर लागू की बात करेगा इसको तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2010 और बोलेगा कब से पारित हुआ, तो आपको जवाब देना 4 अगस्त 2009। याद रखना, पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आगे चलते हैं, इससे आगे और क्या क्या है और इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरटीई जब आया तो आरटीई ने, राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कई सारी धाराएं बनाई, बहुत सारा आर्टिकल लिखा और आर्टिकल बनाया जिस आर्टिकल में राइट दिया गया बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारा राइट बच्चों को दिया गया, बहुत सारा राइट शिक्षकों को दिया गया, स्कूल को दिया गया और अभिभावक को दिया गया। तो सब पारा पारी यानी कि 1 बाय 1 हम लोग धाराओं को पढ़ते हैं। धारा 12 आर्टिकल 12 आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूल में कितने बच्चे को फ्री में पढ़ाना है या रिजर्वेशन के हिसाब से पढ़ाना है, तो 25% बच्चे को रिजर्वेशन में पढ़ाना है। अब ये रिजर्वेशन कैसा है देखिए,
जो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान से एफिलेटेड हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से एफिलेटेड हो या फिर सीबीएसई से एफिलेटेड हो, उन सब कोई को 25% स्टूडेंट फ्री में पढ़ाना है। 25% स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाना है। इसमें फ्री क्या रहेगा? इसमें फ्री रहेगा फ़ी, स्कूल का फ़ी नहीं लेना है। हाँ, स्कूल का फ़ी क्या करना है? नहीं लेना है। तो अगर सवाल यही आता है कि आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थी के लिए रिजर्व कर दी गई है, तो 25%, यानी कि 100 में से 25 स्टूडेंट गरीब को पढ़ाना है। इसलिए बहुत सारे जो स्कूल हैं वो पढ़ाते हैं या फिर शो कर देते हैं। अगर पढ़ाते भी नहीं हैं तो दिखला देते हैं कि 25% जो है मेरे यहाँ फ्री में पढ़ता है बच्चा लोग। लेकिन कितना परसेंट, सवाल अगर आया कितना परसेंट स्टूडेंट को रिजर्वेशन देना है, तो 25% स्टूडेंट को क्या देना है? रिजर्वेशन देना है। आगे क्या है? आगे है कि ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना होगा। देखिए, जो आरटीई है वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बल्कि साम्यता पर चलना है। साम्यता मतलब समानता पर, चाहे स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमी बैकग्राउंड जैसा भी रहे। कोई स्टूडेंट पुअर बैकग्राउंड से आए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट एससी से हो, कुछ एसटी से हो, कुछ आदिवासी हो, कुछ जनरल हो, कुछ काले हो, कुछ गोरे हो, कुछ लंबे हो, कोई पतले हो, कोई नाटे हो, या अलग अलग सोशल, फिजिकल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं। उन सब के साथ, या कोई हैंडीकैप हो, उन सब के साथ, है ना, दिव्यांग हो, उन सब के साथ कैसा व्यवहार करना? साम्यता, इक्विटी, यानी कि इक्वली आपको व्यवहार करना। और ऐसे पेडागोजिकल अप्रोच का यूज़ करना है जिसमें साम्यता हो, यानी कि इक्विटी हर हाल में हो। तो ये है आरटीई, यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, चाहे जैसा भी सोशल बैकग्राउंड हो। 12 के बाद आते हैं आर्टिकल 15 और या फिर आर्टिकल 13 और 14 में, या फिर 15 और 16 में। तो देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है? नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना, पेनाल्टी देना होगा, या फिर एक्स्ट्रा फी नहीं लिया जा सकता है। ना ही एडमिशन के लिए डोनेशन लेना है, और ना ही बच्चों और माता पिता का इंटरव्यू। देखिए, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो एफिलिएटेड स्कूल हैं, वो क्या करते हैं या क्या करते थे, ये हमेशा होता रहा है, या अभी भी कुछ स्कूल वाले ऐसा बदमाशी करते हैं कि बच्चे का भी इंटरव्यू लेंगे, साथ में गार्जियन का भी इंटरव्यू लेंगे। गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछेंगे, यानी कि पेशा पूछेंगे। फिर उन गार्जियन से ये भी टेस्ट करेंगे कि वो इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं, हिंदी बोल पाते हैं कि नहीं, कौन ऐसा काम करते हैं। ये सारा चीज़ जो है आपको ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। किसके? तो बच्चे के एडमिशन के लिए। और कहीं कहीं तो डोनेशन चलता है इवन 50,000 तक, 50-50 हज़ार तक। बड़े बड़े स्कूल में, जो रिलायंस या फिर कई तरह का जो एफिलिएटेड स्कूल है, उसमें 50,000 तक डोनेशन चलता है सिर्फ एक एडमिशन के लिए। तो ये धारा 13 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ना एडमिशन के लिए आपको डोनेशन लेना है और ना इंटरव्यू लेना है माता पिता का। माता पिता का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लेना है। आरटीई का धारा 13 नो कैपिटेशन फी और नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बारे में बताता है। अगर पूछ लेगा सवाल में, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, सीटेट जो छूट रहा है वो इसलिए छूट रहा है क्योंकि सीटेट में आप क्या पूछ रहा है, आप सीटेट में डीप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डीप पूछ रहा है। आप सीटेट में पेडागोजिकल अप्रोच वाला सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं बनाया तो क्या करेंगे, माता पिता को इन्फॉर्म करेंगे, डांटेंगे, खुद से बनाएंगे, या बच्चे के कारण को पता करेंगे। तो हम लोग लगा देते थे कि कारण को पता करेंगे, हो गया आंसर, और सही भी हो जाता था। लेकिन अब वो नहीं है, अब डीप पूछता है, आर्टिकल भी सब पूछ रहा है। तो इसलिए 1-2 नंबर से दिसंबर 2024 का सीटेट किसी का छूटा है। तो डोनेशन नहीं लेना है, आर्टिकल 13 कहता है, और इंटरव्यू भी माता पिता का नहीं लेना है। बच्चे का टेस्ट आप ले सकते हैं। धारा 14 क्या कहता है? किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में भी विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं करना है। या फिर देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं गांव में, खासकर सरकारी स्कूल में, जब आप टीचर बनोगे, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, जब आप टीचर बनोगे तो गांव में जाओगे पढ़ाने, तो कुछ बच्चों नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं रहेगा, वो एडमिशन लेने के लिए आ जाएंगे। फिर उनके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी नहीं रहेगा, डीओबी सर्टिफिकेट भी नहीं रहेगा, है ना।
तो आप उसमें ऐसे कंडीशन में आप उसका एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको बिना सर्टिफिकेट और बिना किसी प्रूफ के भी एडमिशन लेना पड़ेगा। और वो माता पिता का कुछ प्रूफ चाहिए, वो आप ले सकते हैं। तो धारा 14 कहता है कि आप बच्चे को हर हाल में एडमिशन लीजिएगा। ये नहीं कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको एडमिशन लेना ही होगा। तो बात करते हैं 13-14 धारा हो गया। अब आते हैं धारा 15 पर, नो डिनाई ऑफ एडमिशन। देखिए 14 में हम बोले थे ना कि बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड अगर नहीं भी है तो आपको एडमिशन लेना होगा। 15 में यही है कि नो डिनाई ऑफ एडमिशन, एडमिशन के लिए डिनाई नहीं करना है, चाहे वो बीच के एकेडमिक ईयर में ही क्यों नहीं आ जाए। जैसे मान लो कि 25 अप्रैल से आपका सेशन शुरू हुआ, अप्रैल में एडमिशन, मार्च अप्रैल में एडमिशन हो जाना चाहिए, लेकिन कोई आता है आपके पास सितंबर में। कब आता है? सितंबर में, स्कूल एडमिशन के लिए। तो आप उस वक्त भी मना नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर में आए या नहीं आए, शैक्षणिक वर्ष हो या नहीं हो, आपको एडमिशन लेना ही है। यानी कि किसी भी बच्चे को एजुकेशन से यानी शिक्षा से आप वंचित नहीं रख सकते हैं। आरटीई ये बात बोलता है। स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको ना क्लास में फेल किया जा सकता है और ना स्कूल से निकाला जा सकता है, फेल नहीं किया जा सकता है, ये धारा 16 कह रहा है। लेकिन अभी नो डिटेंशन पॉलिसी भी आया है, जो नवंबर दिसंबर में, नवंबर लास्ट में या दिसंबर के 5-6 तारीख को ये पेपर में आया था कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो है अब लगभग ख़त्म है। और उसमें ये बताया गया है कि आप 5 क्लास में और 8 क्लास में 2 जगह आप फेल कर सकते हो। तो इस हिसाब से धारा 16 जो है वो तो आरटीई में है, लेकिन अभी अब का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्लास 5 क्लास 8 में ये 2 जगह आप मिडिल स्कूल में ये स्टूडेंट को फेल कर सकते हो। बाकी धारा 16 ये कहता है कि स्टूडेंट को ना तो आप फेल कर सकते हो और विद्यालय से आप निकाल भी नहीं सकते हो किसी भी हाल में, चाहे बदमाशी करे या जो करे। तो ऐसे स्टूडेंट को आप निकाल नहीं सकते हो। ऐसे ये मेरी भगनी है और पढ़ने में ठीक ठाक है, फेल तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ नहीं मिला तो हमने इसका फ़ोटो लगा दिया। तो ये छोटी सी भगनी है लीज़ा। तो वो था। आगे बात करते हैं। धारा 16 हो गया। धारा 17, धारा 17 में क्या है? धारा 17, हाँ देखिए धारा 17 में है कि आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। बच्चों को पनिशमेंट फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह का नहीं दे सकते हैं। यहाँ देखिए मास्टर साहब लिए में छड़ी और हाथ पे दे दनादन दिए जा रहे हैं। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम सीधा मुर्गा बना दिया जाता था और नहीं तो पीठ पर मारा जाता था सर झुका करके। खैर ये भी पनिशमेंट ही है। तो आपको ना स्टिक का यूज़ करना है और ना मेंटली पनिशमेंट देना है। तुम भोंद हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, कुछ नहीं करना है। आपको पनिशमेंट से बचना है। धारा 17 कहता है कि आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। धारा 17 पनिशमेंट की बात किसमें की गई है? धारा 17 में। धारा 24 क्या है? धारा 24 है टीचर के ड्यूटी के बारे में। टीचर का क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या कर्तव्य है, टीचर स्कूल में क्या क्या करेंगे। धारा अगर सवाल आ जाएगा सीटेट में कि आरटीई 2009 के किस धारा में टीचर ड्यूटी के बारे में बताया गया है, यानी कि शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया था, आप सीधा सीधा उसमें आंसर लगा दीजिएगा कि धारा नंबर 24 में। किस में? 24 में। अब आइए, टीचर ड्यूटी, मीटिंग विथ पेरेंट्स। टीचर की ड्यूटी ये है कि पेरेंट्स से हमेशा टच में रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे और बच्चों का हालचाल लेते रहेंगे। इवैल्यूएशन, हमेशा बच्चे को जांच करते रहेंगे। मान लिया कि आज आपने क्लास 1 में या मान लिया कि आज आपने क्लास 8 में प्लांट्स पढ़ाया या प्लांट्स किंगडम पढ़ाया, तो उसके बारे में आप सवाल करते रहोगे, सवाल लगातार करते रहोगे। टीचर की ड्यूटी एक ये भी है कि पंक्चुअल रहेगा। टीचर क्या रहेगा? पंक्चुअल रहेगा, टाइम पर रहेगा। अगर आपका सेकेंड बेल 9:40 में है या सेकेंड बेल 10:20 में या 10:25 में है तो 10:25 मतलब 10:25 में आप सेकेंड बेल में इंटर कर जाओगे। और उससे पहले 10:22 पर, यानी कि 3 मिनट का जो गैप होता है, कोई भी क्लास चलता है तो कितने मिनट का गैप होता है? लगभग 3 मिनट का गैप होता है। तो 10:22 में अगर आपका एक बेल लगा तो 10:25 में नेक्स्ट बेल में आप जाइएगा। पंक्चुअल रहिएगा, यानी कि समय पर रहिएगा, है ना। इमोशनल अटैचमेंट टीचर के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ होना चाहिए। ऐसे स्कूल में होता क्या, टीचर का इमोशनल अटैचमेंट टीचर के साथ हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है,
टीचर का इमोशनल अटैचमेंट जो होना चाहिए वो बच्चों के साथ होना चाहिए। बच्चे की इमोशन को आप समझिए। बच्चा जैसे तारे ज़मीं पर आप देखे होंगे, तारे ज़मीं में क्या होता है, सब चीज़ सही लिखता है लेकिन सिर्फ उसको उल्टा करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ पैदा होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब अलग अलग तरह का डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस इंडिविजुअली अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का होता है, क्या होता है कि कोई बच्चा हिंदी बहुत अच्छा जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, किसी की हिंदी वीक है तो मैथ मजबूत है। तो इस तरह से आप इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ रखेंगे ताकि बच्चा आपसे कुछ भी बोल सके। धारा 27 क्या बोल रहा है कि टीचर को गैर शैक्षणिक कार्य में, अब यह सरकारी स्कूल की बात आ गई, टीचर को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते। गैर शैक्षणिक कार्य क्या है ना, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हम लोग को हमेशा मिलता रहता है, गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा मिलता रहेगा। इलेक्शन ड्यूटी ये गैर शैक्षणिक कार्य है, ये पढ़ाने वाला काम में नहीं है। एग्जाम ड्यूटी जो है वो पढ़ाने वाले कार्य में, जो मैट्रिक का एग्जाम ड्यूटी पड़ता है वो ठीक है। उसका जनगणना क्या भाई, तो गिनिए कितना जनसंख्या है, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बिल्ली कितना है, सब गिनिए। तो ये आप नहीं करवा सकते हैं। आप समझिए कि मेन पॉइंट समझ लीजिए जो एग्ज़ाम में आएगा, जो सीटेट में आपसे पूछा जाएगा और हमको आप याद करोगे और कहोगे कि हाँ सर जितना पढ़ाए थे उससे बाहर नहीं आया। क्लास 1 से 8 तक के 200 बच्चों पर 40:1 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर मिडिल स्कूल चल रहा है, 200 बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं, तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए वो 40 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। 1 से 5 में अगर प्रिंसिपल है और 150 बच्चा पार हो गया, 150 से 200 बच्चा हो गया, तो एक प्रिंसिपल छोड़ करके 5 और टीचर होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में एक प्रिंसिपल साथ में 5 टीचर, 150 से 200 अगर बच्चे रहें तो। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटा जो होता है वह कार्य दिवस होता है, वो 800 घंटा होता है, यानी कि 200 दिन होता है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 तक के क्लास में शैक्षणिक घंटा जो होगा वो 8 घंटा होगा और दिन जो होगा वो 200 दिन होगा। सवाल ये दोनों आया है और आता है 2020 के सीटेट में, 2022 के सीटेट में, 2 बार हम देखें। 800 घंटा पूछेगा कि कार्य दिवस कितना होता है, तो 800 घंटा, और साल में कितना दिन, तो 200 दिन। ये साल वाला है, साल में 200 दिन, 800 घंटा, 800 घंटा 200 दिन, याद रखोगे। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे जो होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर क्या, मिडिल स्कूल, 1000 घंटा और 220 दिन। 1000 घंटा 220 दिन, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटा 220 दिन, ये आप सभी को याद रखना है। तो ये आज का आरटीई एक्ट का टॉपिक था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें मैंने आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संशोधन हुआ, कब आया, कौन से आर्टिकल में आया ये बताया। फिर हमने बताया कि ये कब पारित हुआ, कब लागू हुआ ये बताया। बाद में हमने कई तरह के आर्टिकल्स को भी पढ़ाया, जैसे आर्टिकल 12 को पढ़ाया, फिर आर्टिकल 13, 14 पढ़ाया, बताया, 15 और 16 के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने आर्टिकल 17 के बारे में भी डिस्कशन किया, 24 के बारे में भी डिस्कशन किया और 27 के बारे में भी डिस्कशन किया, और फिर कुछ पॉइंट्स को बताया जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो ये एक छोटा सा ये क्लास था आप सभी के लिए, और आप मुझे मोटिवेशन देते रहिए, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और रात में देर तक जाग करके ये पीपीटी बनाना पड़ता है, और फिर दिन भर ड्यूटी भी होती है। तो प्लीज़ चैनल्स को शेयर कर दीजिए आप दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और लास्ट में फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यूट्यूब नए चैनल्स को प्रमोट नहीं करता है, और अगर प्रमोट नहीं करेगा मोटिवेशन कम होगा। इससे भी अच्छा कंटेंट लाके आपको देंगे। प्लीज़ चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।